एपिसोड स्टार्ट होता है जिन्बू और नाइट की लड़ाई से। और वो सारे अटैक को डच करके नाइट के मुंह को पकड़ लेता है और जिन्बू उसे अपने डैगर से मारने जा रहा होता है। तभी नाइट बोलती है, मुझे छोड़ दो, मुझे सरेंडर करना है। तभी जिन्बू शॉक हो जाता है कि ये तो एक लड़की की आवाज़ है। फिर वो लड़की अपना मास्क उतार के बोलती है, प्लीज़ मुझे मत मारो, माफ़ करना, तुम जीत गए। जिन्बू बोलता है कि हमला तो तुमने किया था और अभी बोल रहे हो कि छोड़ दो, तुम्हारे सारे साथी मर चुके हैं। फिर वो लड़की बोलती है, एक नाइट की ड्यूटी होती है अपनी लॉर्ड की हिफाजत करना, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक वो खुश रहेंगे। ये जिन्बू सुन के बोलता है, ठीक है, नहीं मारूंगा। फिर जिन्बू जा रहा ही होता है, वो लड़की पीछे से मौका देख के फायदा उठाने की कोशिश करती है और पीछे से हमला कर देती है। और ठीक समय पे वहाँ टस्क आ जाता है, एक बैरियर लगा के जिन्बू को बचा लेता है। फिर जिन्बू पूछता है, ये क्या कर रहे हो? वो लड़की फिर से डर के जिन्बू को जान की भीख मांगती है। फिर से ये सब नहीं होगा, मत मारो मुझे, ठीक है, अगले फ्लोर पर जाने की परमिट दो। फिर वो लड़की बोलती है, ये परमिट मेरे फैमिली के पास है। वो बोलता है, तुम मेरी फैमिली को मारोगे नहीं तो मैं तुम्हें ऊपर फ्लोर की लोकेशन और रास्ता दिखाऊंगी, पर मुझे गारंटी दो कि मेरी फैमिली को तुम नुकसान नहीं पहुंच। फिर जिन्बू बोलता है, ठीक है, नहीं मारूंगा किसी को। फिर सीन चेंज होके एक सिटी को दिखाया जाता है जहाँ एक एंड मॉन्स्टर आतंक मचा रहा होता है। फिर वहाँ एक ऑफिसर था जिसको वो खा लेता है। बहुत सारे लोगों को मारने के बाद वहाँ से मॉन्स्टर चला जाता है। फिर सीन नाइट के पास आ जाता है। वो लड़की बोलती है, मैं असील हूँ, रेड्रू फैमिली की बड़ी बेटी हूँ। फिर जिन्बू सोचता है, मैं और जानकारी जानना चाहता हूँ, ये स्किल में बारूका से सीखा है। वह उसे कहते हैं कि क्या तुम्हारे दिमाग में भी एक ऐसी आवाज़ आती है जो कि तुम्हें कहती है इंसानों को मारने के लिए? इस पर भी कहती है, नहीं, हम तो दूसरे ऑर्डर सुनाई देते हैं। हमें सुनाई देते हैं कि जिस जगह पर हम लोग हैं उसे हम प्रोटेक्ट करेंगे। वो कहता है कि कब से हो रहा है? जिस पर वो कहती है कि जब से हम लोग यहाँ पर आए हैं तब से शौक हो जाता है। और कहता है कि इससे पहले तुम लोग कहाँ पर थे? जिस पर वो कहती है, हम लोग पहले डिम दुनिया में थे। कुछ बोलने वाली होती है, कहती है, इन्फॉर्मेशन और कॉन्वर्सेशन यहाँ ख़त्म होती है, बोल के बहस होने लगती है। और जिन्बू से पकड़ लेता है, कहता है, और जानकारी शायद अब नहीं मिलेगा मुझे। अगले सीन में दिखाया जाता है, जिंचू सबको आर्न मास्टर के बारे में बता रहा होता है। वो आर्न मास्टर जापान के बॉर्डर आइलैंड पे दिखा गया था। वो भी मर चुका है, पर वो 108 हंटर्स को मार दिया है। उसमें 4 ई रैंक, 2 सी रैंक, 1 बी रैंक का हंटर था। और एक मॉन्स्टर इतना ताकतवर था कि एक ए रैंक हंटर को मार दिया। मतलब वो ए रैंक के बराबर का मॉन्स्टर था। ये सब चौंक गए। फिर बोलता है, ये मॉन्स्टर उड़ने लगे तो जापान के अंदर पहुंच जाएंगे। जल्दी जल्दी से ऑपरेशन रिक्वेस्ट करो, बाकी के कंट्री को अलर्ट करो, बिल्कुल भी समय नहीं है, मुझे किसी भी बेजुबान को बिना खेती के हैंडल करो। दिखाया जाता है, टस्क एल्स को पकड़ के जा रहा होता है और माफ़ी मांगती है एल्स जिन्बू को। जिन्बू बोलता है, कोई बात नहीं, क्या हम अपने लोकेशन पे पहुंचने वाले हैं? वो बोलती है, हाँ, यही रेडलूफ कैसल है, तुम्हें परमिट मिलेगा। अगले सीन में वो लोग अंदर जा जाते हैं जहाँ पर एल्स के फादर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और अब वो एल्स से कहने लगते हैं कि आखिर क्या तुम अपने साथ ये किस ले आई हो, किसे ले आई हो? तुम देख नहीं पा रही हो इस बंदे की शैडो के अंदर कितने सारे सोल्जर बंधे हुए हैं? ये सुनकर जिन्बू भी काफ़ी शौक होता है कि इस चीज़ को इसने नोटिस कैसे कर लिया। इसके बाद जिन्बू से कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुमने मेरी बेटी को पहला फुसला लिया है। तुम हमारे कैसे हमला करना चाहते हो ना? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ऐसा बोलने के बाद अब अपने सभी साथियों को जिन्बू के ऊपर हमला करने के लिए भेज देता है। जिन्बू बोलता है, मैं और एसिल एक सौदा किए हैं, तुम मुझे परमिट दे दो, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। फिर एसिल के फादर दे देते हैं और वो बोलते हैं, अब तुम्हें परमिट मिल गया ना, अब तुम चुपचाप से यहाँ से चले जाओ। पर जिन्बू बोलता है, मुझे इस लड़की की ज़रूरत है, मुझे ये दे दो, मैं इसका कुछ होने नहीं दूंगा। ये मुझे रास्ता दिखाएगी बोला था, तो इसलिए इसको मैं लेके जाऊंगा, तुम चिंता मत करो, काम होने के बाद सही सलामत छोड़ दूंगा। फिर एक लैब दिखाया जाता है
जहाँ आर्ट मास्टर को रखा हुआ है, एक्सपेरिमेंट चल रहा है और ये सब गिल्ड मास्टर देख रहे हैं। एक लड़की आके मास्टर को बुलाती है, मेरे साथ चलिए। फिर जिन्बू दिखाया जाता है, वो अपना स्टेटस चेक कर रहा होता है, उसका स्किल्स ऑफ हो जाते हैं। फिर एल्स उसके लिए कुछ गिफ्ट्स घर से लाई है, आगे उसके सफ़र में काम आए। कुछ लोगों को देके रास्ता छोड़ने के लिए फिर जिन्बू बोलता है, मैं तुम्हारी फैमिली को बहुत ऊंचा स्टार दिलाऊंगा, तुम चिंता मत करो। फिर एल्स बोलती है, तू मेरे फैमिली को क्यों जाने दिया? जिन्बू बोलता है, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सुन के एल्स के गाल लाल हो जाते हैं, वो शर्मा जाती है। फिर जिन्बू बोलता है, तुम अब वापस जा सकते हो, आगे बहुत खतरा है, बहुत ताकतवर लोग मिलेंगे, तुम जाओ। फिर एल्स नहीं जाती, बोलती है, क्या मैं तुम्हारे लिए यूजलेस हूँ? जिन्बू नहीं कहता है। फिर वो उनके साथ चलती है। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं और रास्ता कठिन होने लगता है। उन्हें एक एक करके ख़त्म करना पड़ेगा। अगर मुझे एलेक्सर ऑफ लाइफ के लिए, इंग्रेडिएंट्स के लिए कुछ भी करना होगा। अगले सीन में हमें चोय को दिखाया जाता है, जो कि चाइन से कहता है कि तुम्हें और मुझे समन किया गया है 4th जेंजू आइलैंड की रेड पर, यानी हमें वहां पर जाना पड़ेगा। नाइट राइड टाइगर गिल्ड से भी वे जाना वाले हैं साथ में। कंट्री के अंदर जितने भी एस रैंक के हंटर्स हैं वो भी जाएंगे। ये सुनकर चाइन सोचती है कि इसका मतलब जिन्बू भी जाएगा। अगले सीन में हमें लोग जिन्बू के दिखाए जाते हैं। फाइनली सभी फ्लोर्स को क्लियर करने के बाद लास्ट फ्लोर यानी 100 फ्लोर पर पहुंच जाता है। वो लोग अब देखते हैं कि यहाँ पर तो कोई होता ही नहीं है। पर तभी अचानक से आसमान में अब बिजली आने लगती है। बिजली एक ड्रैगन में से आ रही होती है। ड्रैगन अब सामने आकर एक बिल्डिंग में बैठ जाता है। उसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि उस ड्रैगन के ऊपर एक बंदा खड़ा होता है जो डीम मोनार्क होता है। कि इन दोनों का नाम रेड कलर में, यानी ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। वहीं पर अब जिन्बू देखता है कि इसे तो एल्स भी डर रही होती है। देखकर जिन्बू भी अब सोचने लगता है कि क्या मैं इसे हरा पाऊंगा या नहीं। प्रॉब्लम इस ड्रैगन का भी है क्योंकि ये हवा में उड़ सकता है। उसके बाद ड्रैगन अब वरान को आसमान में ले आता है। अब वरान अपने पावर का यूज करता है जिससे कि वहाँ पर अब अलग अलग काफ़ी सारी पोर्टल्स खुल जाते हैं, जिनमें से अब काफ़ी ज़्यादा पावरफुल डेमंस बाहर निकलते हैं। अब जिन्बू और एल्स को घेर लेते हैं, जो देखकर एल्स घबरा जाती है और कहती है कि अब हम लोग का क्या करें। इसके बाद भी सभी आर्मी उन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। पर तभी जिन्बू भी अब अपनी पावर का यूज करके वहाँ पर अब अपनी पूरी शैडो आर्मी को बाहर निकाल लेता है। और अब देखते हैं जिन्बू की आर्मी और वरान की आर्मी के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। आपस में लड़ाई होता है, कोई किसी को मार रहा होता है। ये देख के एसिल शक हो जाती है। मुझे नहीं लगा था कि जिन्बू ऐसे लड़ सकता है। टक्स अपना पावर से बहुत बड़ा धमाका कर देता है। फिर वरान को देखते हैं, वो आसमान में बहुत बड़ा खतरनाक लाइटनिंग हमला कर देता है। अटैक एसिल को लगने वाली होती है पर जिन्बू जाके बचा लेता है। फिर सोचता है काफ़ी अच्छा हमला था, बहुत वाइड था, पर अभी भी मेरा शैडो सोल्जर आ सकते हैं, पर मेरा माना खत्म होगा जल्दी। बट इसे ड्रैगन की पंख काटना पड़ेगा। मुझे वो इनविजिबल होके जाता है हमला करने पर। वो फिर भी जिन्बू की अटैक को रोक देता है और जिन्बू को पकड़ के फेंक देता है काफ़ी ज़ोर से। फिर लाइटिंग का अटैक करके जिन्बू के ऊपर। फिर जिन्बू उठ के भागता है, सारे अटैक डॉज करके भाग रहा होता है, पर एक अटैक लगने वाला होता है। टॉक्स की मदद मांगता है और टॉक्स उसको डॉज कर देता है और आइगिस भी आके ड्रैगन का सर को काट देती है। ड्रैगन और वारान दोनों ही नीचे आ जाते हैं, पर फिर भी वारान एक खतरनाक एंट्री मार के रेडी है लड़ने के लिए। सीन दिखाया जाता है, लड़की दिखती आती है हनीकवा, जो ड्रोन सोल गिल्ड से है, और ये है गिल्ड मास्टर गोटो। और ये गिल्ड जापान की सबसे अच्छी गिल्ड है, इसका रेपुटेशन बहुत ज़्यादा है। अब गोटो हनीकवा को बोलता है, बताओ इन्हें। फिर बोलती है वो थैंक यू, अपने हमारी बात सुन के यहाँ आए बातचीत के लिए। फिर वो आंट मास्टर के बारे में बताता है। एंड मास्टर के बारे में थोड़ा बहुत पता था, इन लोगों ने तो ज़्यादा ही इंफॉर्मेशन पता लगा ली है। इसके बाद अब गोट की इस ऑपरेशन के अंदर डोंट स्टैंड गिल्ड की
सभी एस रैंक के हंटर पार्टिसिपेट करेंगे और साथ में भी हम लोग मिलकर सभी एंड्स को बाहर फेंक देंगे। ये सुनकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। वही गोटो अब सबसे कहते हैं, हम लोग जब एंड मास्टर को हरा रहे होंगे तो हम लोग चाहते हैं कि आपकी टीम जाकर एंड कैबिन को हरा दे। जिस पर आप जिनचोल कहता है कि लेकिन ऐसा करने तो आपको एक ही बार में 1000 एंड मास्टर को लड़ना पड़ेगा। अगले सीन में जिनबू उसके ऊपर काफी खतरनाक हमला करने लगता है। वरन उसके भी रोक देता है। देखकर जिनबू काफी घबरा जाता है और अब वरन जिनबू को उसके सर से पकड़ लेता है और उसे काफी तेजी से दबाने लगता है। जिसके बाद वो अपने डैगर को बाहर निकालकर जुनू के ऊपर हमला करने लगता है। पर तभी वहां पर जिनबू को सुलझोस आकर वरन के हाथ को रोक लेते हैं। लोग आप वरन के पकड़ लेते हैं, जो देखकर वरन गुस्से में आ जाता है और लाइटनिंग का हमला करने सभी को लोग को एक ही बार में ख़त्म कर देता है। वही अब जिनबू भी साइड में आ जाता है। वो अब देखता है कि उसका सारा माना ख़त्म हो चुका है, यानी कि अब वो ज़्यादा सोल्जर्स को समन नहीं कर पाएगा। इसका मतलब है कि अब उसे अकेले ही लड़ना पड़ेगा। जिनबू भी अब उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद अब वरनपुर बारा नगर शुरू कर जाता है। ये फाइट कुछ ज़्यादा ही खतरनाक होती है। इसे एक्सप्लेन करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। फिर हम देखते हैं अचानक से हमला करके जिनबू के डैगर्स को दूर फेंक देता है। जिनबू के पास अब वेपन ही नहीं बचता और अब वरन हमला कर देता है। पर जिनबू अपने हाथों से ही उसको अटैक को रोकने की कोशिश करता है और जिनबू को ये करने में काफ़ी मुश्किल हो रही होती है। उसे रियलाइज हो चुका है कि वरन काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। जिनबू उसे रोक ही रहा होता है, पर तभी वरन जो कि जिनबू के बिल्कुल सामने होता है वो अब जिनबू के ऊपर लाइटनिंग का हमला करने वाला होता है। जिनबू को भी समझ आ जाता है कि वो अब उसी अटैक का डॉज ही नहीं कर पाएगा। वो हमला अब जिनबू को लगने वाला होता है, पर तभी इल्स अपनी तलवार को वरन के ऊपर फेंक देती है और अब वो उसका ध्यान अपने ऊपर ले लेती है। वरन अब अटैक को उसके ऊपर करने वाला होता है। ये देखकर जिनबू कहता है कि मुझे मौका मिल गया हमला करने का। दोनों ही हाथों से उखाड़ कर फेंक देता है, पर अभी वरन लाइटनिंग का हमला कर रहा होता है। जिस पर अब जिनबू कहता है कि मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। ऐसा बोलने के बाद जिनबू उसे नीचे की तरफ से जोर से मुक्का मार देता है। इस वजह से अब एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है। इस धमाके को हम लोग ऊपर से ही भी देख पाते हैं। आसमान में भी बड़ा सा धमाका हो जाता है। वरन नगर पूरी तरह से उड़ जाता है, यानी कि जिनबू ने वरन नगर के नीचे गिर जाता है और अब एल्स उसके पास आ रही होती है। जिनबू अब एल्स से कहता है कि घर जाओ और जाकर अपने फादर को बता दो कि आज से तुम्हारी फैन यानी कि रेडिस फैमिली यहाँ की रूलर है। इस बात पर एल्स भी खुश हो जाती है और कहती है कि हमारी फैमिली का नाम रेडलू नहीं बल्कि रेडरू है। अब उसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। उम्मीद है आप सबको वीडियो अच्छा लगा।